नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टॉक टाइम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे हम उन शेयरों के बारे में जो कल फोकस में रह सकते हैं, क्योंकि कुछ कंपनियों के कल रिजल्ट आए थे पिछले दिनों और कुछ कंपनियों में खबरें हैं। तो वो कौन कौन सी कंपनियां हैं जो कल फोकस में रह सकते हैं, इस पे चर्चा शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई के बारे में। बैंक ने अपने क्वार्टर 3 का रिजल्ट पिछले दिनों जारी किया है, जिसमें इसके स्टैंड अलोन प्रॉफिट में शानदार बढ़ोतरी देखने को मिली है। 68.5% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ बैंक ने दिखाई है। हालांकि यह बैंक अडानी ग्रुप के खिलाफ लगे आरोपों की वजह से यह चर्चा में पहले से ही है, तो इन दोनों बातों को ध्यान में रखकर कल इसमें अपनी योजना बना सकते हैं। अगर इसके रिवेन्यू की बात करें तो रिवेन्यू में भी बैंक ने अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई थी। इन सारी चीज़ों को ध्यान रखकर आप इस पे अपनी योजना बना सकते हैं। इसने अपने एनपीए में डिक्लाइन दिखाया था 3 बीपीएस, यानी 0.77% इसने डिक्लाइन दिखाया था। इसके अलावा आईटीसी की बात करें तो आईटीसी ने भी अपने प्रॉफिट में अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई थी। एक 21% का ईयर ऑन ईयर इसने अपने प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाई थी। तो इस वजह से यह शेयर भी कल फोकस में रह सकता है, इस पे आप नज़र बनाए रख सकते हैं। इसके अलावा आप रिलैक्सो फुटवियर्स के शेयर पे भी नज़र रख सकते हैं, क्योंकि इस कंपनी ने भी अपने क्वार्टर 3 का रिजल्ट जारी किया है, जिसमें इसके नेट सेल में 8.4% की ईयर ऑन ईयर गिरावट दिखने को मिली है। तो इस वजह से यह शेयर भी फोकस में रहेगा। रिलैक्सो का एबिटा जो रहा है वो 39% डाउन होते हुए इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है। इसका एबिटा 76 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। इसके बारे में हमने डिटेल वीडियो बनाया है, जिसे आप जाकर हमारे चैनल पर सर्च करके इसे देख सकते हैं। इसके अलावा आप कल एफएल इंडिया पे भी नज़र रख सकते हैं, क्योंकि इस कंपनी ने भी अपने क्वार्टर 3 का रिजल्ट जारी किया है पिछले दिनों। इसके नेट प्रॉफिट में 11% से ज़्यादा की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर देखने को मिल रही है। वहीं इसके सेल्स में 10% की ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है। तो इस वजह से यह कंपनी कल फोकस में रह सकती है। इस पर ग्लोब एविएशन की बात करें तो इसमें इसने अपने क्वार्टर 3 में प्रॉफिट में 11 गुना की ग्रोथ दिखाई है। इसका जो रेवेन्यू रहा है उसमें भी अच्छी खासी ग्रोथ 60% की इसने दिखाई है। वहीं अगर इसके अन्य चीज़ों की बात करें एबिटा मार्जिन की, तो इसमें 130 बेसिस पॉइंट बढ़ा है ईयर ऑन ईयर के हिसाब से। तो यह कंपनी भी कल फोकस में आप रख सकते हैं, क्योंकि इसका रिजल्ट काफ़ी बेहतर आया है, तो इसमें हलचल देखने को मिल सकती है। इसके अलावा वोडाफोन आइडिया भी फोकस में रहेगा, क्योंकि केंद्र सरकार ने जो एजीआर था उसको कन्वर्ट कर लिया है इक्विटी शेयर में। इस वजह से यह शेयर भी कल फोकस में रहेगा, इस पे भी आप नज़र बनाए रख सकते हैं। टाटा पावर कंपनी की बात करें तो इसने भी अपने क्वार्टर 3 का रिजल्ट दिखाया था। इसमें कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में 91% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कंपनी ने दिखाई थी। तो इस वजह से यह कंपनी भी फोकस में रह सकती है, आप इस पे भी नज़र बनाए रख सकते हैं। इसके कंसोलिडेटेड रेवेन्यू में 30% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली थी। इसके अलावा अगर बात करें महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस सर्विस के बारे में, तो यह कंपनी भी कल फोकस में रह सकती है, क्योंकि कंपनी ने अपने स्टैंड अलोन प्रॉफिट में 30% ईयर ऑन ईयर डाउन दिखाया है। यानी इसका जो प्रॉफिट है वो 30% कम हुआ है। हालांकि इस दिसंबर तिमाही में इसका जो प्रॉफिट रहा है वो 629 करोड़ रुपए रहा है। तो यह शेयर भी कल फोकस में रह सकता है, इस पे आप नज़र बनाए रख सकते हैं। अगर इसके नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो यह 7% ईयर ऑन ईयर के हिसाब से बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। मैरिको के बारे में बात करें तो ये एफएमसीजी कंपनी ने अपने क्वार्टर 3 का रिजल्ट इसने भी पिछले दिनों जारी किया है, जिसमें 5% का ईयर ऑन ईयर अपने कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाया है। इसका कंसोलिडेटेड प्रॉफिट दिसंबर तिमाही में 333 करोड़ रुपए रहा है।
तो इस वजह से यह कंपनी भी कल फोकस में रह सकती है, इस पे आप नज़र बनाए रख सकते हैं। इसके रेवेन्यू में 2.6% की बढ़ोतरी देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर के हिसाब से। कल आप पेटीएम यानी 197 कम्युनिकेशन पे भी नज़र रख सकते हैं, क्योंकि कंपनी ने अपने Q3 का रिजल्ट जारी किया है, जिसमें इसका कंसोलिडेटेड लॉस जो रहा है वो 392 करोड़ रुपए रहा है, जबकि पिछले साल के Q3 में इसका जो टोटल लॉस था वो 778 करोड़ रुपए था। यानी इसका ईयर ऑन ईयर जो लॉस है वो कम होता हुआ देखने को मिल रहा है, तो इस पे भी आप नज़र बनाए रख सकते हैं। अगर इसके कंसोलिडेटेड रेवेन्यू की बात करें तो इसका कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 42% ईयर ऑन ईयर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, जबकि 7.7% क्वार्टर ऑन क्वार्टर यह बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इस हिसाब से आप इस पे भी नज़र बनाए रख सकते हैं। इन कंपनियों के अलावा आप टाटा स्टील, अडानी ट्रांसमिशन, एजीएस ट्रांजैक्ट टेक्नोलॉजी, बालाजी अमाइंस, इजी ट्रिप प्लानर, इनफीबीम, एवेन्यूज, जेके पेपर, कोल्टी पाटिल डेवलपर, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, मोंटे कार्लो फैशन, मुथूट फाइनेंस, नुबोको, विस्टाज कॉरपोरेशन, ऑन मोबाइल, ग्लोबल, शंकर बिल्डिंग प्रोडक्ट, एसजेवीएन, तेजस नेटवर्क, यूनिकेम लैबोरेटरीज एंड वरुण बेवरेज पे भी आप नज़र रख सकते हैं। ये कंपनियां कल अपने Q3 की अर्निंग जारी करेंगी, तो इस वजह से ये कंपनियां कल फोकस में रहेंगी, इस पे आप नज़र बनाए रख सकते हैं। वहीं आरती फार्मा लैब्स पे भी आप नज़र बनाए रख सकते हैं, क्योंकि जेपी मॉर्गन फंड ने 7.14 लाख इक्विटी शेयर बेचे हैं ओपन मार्केट के ज़रिए। ये जो शेयर बेचे गए हैं 255.33 रुपये पर शेयर के हिसाब से बेचे गए हैं। कुल जो डील हुई है वो 18.23 करोड़ रुपए में हुई है। इसके अलावा आप GMR एयरपोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी नज़र बनाए रख सकते हैं, क्योंकि वेदा इन्वेस्टर्स फंड LP ने 5.75 करोड़ इक्विटी ओपन मार्केट के ज़रिए इस कंपनी के खरीदे हैं। ये जो उन्होंने शेयर खरीदे हैं 37.02 पर शेयर के हिसाब से खरीदे हैं, यानी कुल जो डील हुई है 214.23 करोड़ रुपए में हुई है। हालांकि SD इन्वेस्टर फंड LP ने 3.35 करोड़ शेयर और CD इन्वेस्टर्स फंड LP ने 5.5 करोड़ शेयर बेचे हैं 37.02 पर शेयर के हिसाब से। यानी इन्होंने जो कुल शेयर बेचे हैं वो 329.80 करोड़ रुपए के शेयर बेचे हैं।